नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर के अंदर जब हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके रोज और कॉलम्स को मर्ज करके बड़े बड़े सेल्स कैसे क्रिएट करना है। तो कोड सीखने से पहले आउटपुट देख लेते हैं कि हम लोग कैसा आउटपुट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ, या हमारा इंडिकेटर यहाँ पे है और ये एक टेबल ड्रॉ कर रहा है चार्ट पे। ओके, टेबल में कितने कॉलम्स है गिनिए। देखिए, पहला कॉलम है ये जिसमें रो मर्ज ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा कॉलम है ये जिसमें स्टॉक ए और 100 ऐसा लिखा हुआ है। तीसरा कॉलम है ये जिसमें स्टॉक बी और 200 ऐसा लिखा हुआ है। तो तीन कॉलम्स हैं और रोज कितने हैं। एक रो तो है ये जिसमें कॉलम मर्ज ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी रो है ये जिसमें स्टॉक ए और स्टॉक बी ऐसा लिखा हुआ है। तीसरी रो है ये जिसमें 100 और 200 ऐसा लिखा हुआ है। मतलब तीन रोज है। टोटल तीन कॉलम्स हैं और तीन रोज हैं। ऐसा होते हुए भी ये जो कॉलम मर्ज वाला जो सेल है, ये देखिए इसने क्या किया है, दो कॉलम्स को मिला के ये पूरा एक सेल है। ओके, नॉर्मली तो सेल्स इतने इतने ही होते हैं, जैसे स्टॉक ए स्टॉक बी का सेल है या 100 और 200 का सेल है। ओके, नॉर्मल सेल का जो आकार है वो इतना इतना ही होता है। लेकिन ये जो सेल है वो देखिए कितना बड़ा है, कॉलम मर्ज वाला। ओके, ये इस कॉलम को और इस कॉलम को मर्ज करके इकट्ठा करके बनाया हुआ एक बड़ा सा सेल है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो कॉलम्स को मर्ज करके ही इस सेल को बनाया। वैसे ही ये जो रो मर्ज वाला ये जो सेल है बड़ा सा, इसमें क्या किया गया है, ये वाली रो जिसमें स्टॉक है और स्टॉक भी लिखा हुआ है, और ये दूसरी वाली रो जिसमें 100 और 200 लिखा हुआ है, इन दोनों रोज को मिला के मर्ज करके ये एक सेल, बड़ा सा सेल बनाया हुआ है, रो मर्ज ऐसा जिसमें लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे दो कॉलम्स को मर्ज किया गया है, यहाँ पे दो रोज को मर्ज किया गया है और बड़े बड़े सेल्स को बनाया गया है। तो ये कैसे करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है मर्ज टेबल रोज एंड कॉलम्स। ओके, यहाँ सबसे पहले हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे टेबल डॉट न्यू ये फंक्शन हमने यूज किया है। इस टेबल को कुछ पोजीशन देनी होगी हमें, तो हमने पोजीशन कौन सी रखी है, पोजीशन डॉट मिडल सेंटर। इसके लिए क्या हो रहा है, टेबल जो है स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ रहा है। देन टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, तीन। कितनी रोज होंगी, तीन। इसके बाद ये यहाँ देखिए, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा टेबल का, ये वाला नेवी कलर। इसलिए यहाँ पे देखिए सा ब्लू कलर का, नेवी कलर का बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है। देन बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, फ्रेम का कलर क्या होगा, फ्रेम की विड्थ क्या होगी, और बॉर्डर का कलर कौन सा होगा, वगैरह वगैरह चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है और ओवरऑल एक टेबल हमने क्रिएट किया है। अब सबसे पहला हम लोग कौन सा सेल बनाएंगे, ये वाला, ये जो एम्प्टी वाला सेल है ना, इसको बनाएंगे। ओके, इसके लिए देखिए टेबल डॉट सेल इस फंक्शन को हमने कॉल किया है। सबसे पहले टेबल का आईडी लिखना है। हमारे टेबल का नाम क्या था, देखिए माई टेबल, ये हमारे नाम है। तो टेबल आईडी इज इक्वल टू माई टेबल ऐसा लिखा हुआ है। अब ये कौन सा सेल है, सेल का नंबर क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। तो इंडेक्सिंग कॉलम या रो का इंडेक्स कैसे शुरू होता है, वो जीरो से शुरू होता है। ओके, फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स होता है जीरो, फर्स्ट रो का इंडेक्स भी होता है जीरो। तो यहाँ पे हमें कॉलम इज इक्वल टू जीरो लिखना है, रो इक्वल टू जीरो लिखना है। टेक्स्ट में कुछ लिखना ही नहीं है तो एम्प्टी टेक्स्ट हमने रखा है। आगे टेक्स्ट कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, वगैरह वगैरह चीजें हमने लिखी हुई। ओके, तो ये वाला सेल तो क्रिएट हो, एम्प्टी वाला। आगे देखते हैं, आगे कौन सा करने वाले हम लोग, ये वाला कॉलम मर्ज वाला सेल हम लोग बनाने वाले। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेबल डॉट सेल, सबसे पहले टेबल आईडी जो कि है माई टेबल। अब कॉलम कौन सा होने वाला है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम था तो ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का इंडेक्स होता है 1। ओके, और अभी भी हम लोग फर्स्ट रो में ही है तो फर्स्ट रो का इंडेक्स होता है 0, कॉलम का इंडेक्स 1, रो का इंडेक्स 0। ओके, तो यहाँ देखिए कॉलम 1 रो 0। ओके, टेक्स्ट में क्या लिखा है हमने, कॉलम मर्ज ऐसा लिखा हुआ है। और आगे क्या क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड, ये तो हो गया। लेकिन ये लिखने से ये इतना बड़ा सेल बनेगा नहीं, क्योंकि अभी तक हमने एक ही कॉलम में ये कॉलम मर्ज जैसा लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को दोनों को मर्ज करके ये पूरा सेल बनाना। तो इन दोनों कॉलम्स को मर्ज कैसे करना है, कॉलम नंबर 1 को और कॉलम नंबर 2 को। यह है कॉलम नंबर 0, यह है कॉलम नंबर 1, यह है कॉलम नंबर 2। ओके, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है। ओके, तो ये हो गया 0 नंबर का कॉलम, ये हो गया फर्स्ट नंबर का कॉलम, ये हो गया सेकंड नंबर का कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इनको हमें मर्ज करना है। तो कैसे करना है, देखिए टेबल डॉट मर्ज सेल्स इस फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे टेबल आईडी लिखना है माई टेबल। अभी मर्ज करना मतलब इकट्ठा करना, ओके, ज्वाइन करना है ना हमें। तो स्टार्ट कॉलम कौन सा होगा, 1, एंड कॉलम कौन सा होगा,
टू। ओके, कौन से कॉलम से लेके कौन से कॉलम तक मर्ज करना है, तो स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम, ऐसे यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है। स्टार्ट कॉलम हमारा होगा 1, एंड कॉलम हमारा होगा 2। ओके, ये हो गया। और ये सब कौन सी रो में हो रहा है, इस 0 नंबर वाली रो में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट रो भी होगा 0 और एंड रो भी होगा 0। ओके, स्टार्ट कॉलम होगा 1, एंड कॉलम होगा 2, लेकिन एक ही रो में ये सब हो रहा है, 0 वाली रो में। तो यहाँ पे स्टार्ट रो हुआ 0, एंड रो हुआ 0। इतना करने से क्या हो गया, इस 0 वाली रो में ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है और सेकंड वाला कॉलम है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, और यहाँ पे ये बड़ा वाला कॉलम मर्ज वाला सेल हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पहला सेल मर्जिंग करना सीख लिया। अब आते हैं इस वाले सेल पे। ओके, जहाँ पे रो मर्ज जैसा लिखा हुआ है। अब ये कौन से कॉलम में है, ये 0 वाले कॉलम में। ओके, 0 नंबर वाले कॉलम में। और कौन सी रोज को मिला के बना हुआ है, ये होगी रो नंबर 0, ये हो गई रो नंबर 1, और ये हो गई रो नंबर 2। तो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को मिला के ये सेल बना हुआ है। ये 0 वाले कॉलम में है, और रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को मिला के ये बना हुआ है। तो देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले टेबल डॉट सेल, टेबल आईडी क्या होगा, माई टेबल। सबसे पहले वाले कॉलम में है, इसलिए कॉलम नंबर है 0, और रो नंबर हम लोग फिलहाल 1 लिखेंगे। उसका टेक्स्ट लिखेंगे रो मर्ज जैसा, आगे उसको टेक्स्ट कलर देंगे और बैकग्राउंड कलर देंगे। ओके, अब करेंगे मर्जिंग वाला काम। तो यहाँ पे टेबल डॉट मर्ज सेल्स ऐसा फंक्शन कॉल किया, पहले तो टेबल आईडी दिया। ओके, कौन से कॉलम में हो रहा है ये मर्जिंग का काम, इस 0 वाले कॉलम में। ओके, तो एक ही कॉलम में हो रहा है ना पूरा काम। तो हमारा स्टार्ट कॉलम भी होगा 0, एंड कॉलम भी होगा 0। ओके, कॉलम को तो कोई टेंशन नहीं है, हमें मर्ज तो करना है रोज को। तो 2 रोज में काम हो रहा है, एक तो इस फर्स्ट वाले और दूसरी सेकंड वाले। तो हमारा स्टार्ट रो होगा 1, एंड रो होगा 2। ओके, ऐसा करने से हमारा ये जो रो मर्ज वाला सेल है, वो ऐसा 2 रोज को मिला के बड़ा सा क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये सेल भी क्रिएट हो गया। अब बचते हैं ये सेल्स, इनको क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। देखिए, सबसे पहले स्टॉक ए वाला सेल कैसा क्रिएट करेंगे, टेबल डॉट सेल, टेबल आईडी लिखेंगे माई टेबल। कॉलम कौन सा है, 1 नंबर वाला कॉलम है, ये 0 है, ये 1, तो 1 नंबर वाला कॉलम है और 1 नंबर वाली रो है। तो यहाँ पे कॉलम 1 रो 1, टेक्स्ट में क्या लिखा है, स्टॉक ए। आगे वाला कलर और बैकग्राउंड कलर तो सेम ही। वैसे ही स्टॉक बी के लिए क्या है, कॉलम कौन सा है इसका, 0 1 2, 2 नंबर वाला कॉलम है, और रो कौन सी है, 0 1, 1 नंबर वाली रो है। 2 वाला कॉलम 1 वाली रो। देखिए, टेबल डॉट सेल, टेबल आईडी लिखा माई टेबल, कॉलम लिखा 2, रो लिखा 1। तो यहाँ पे स्टॉक बी भी हो गया। ऐसे ही हमने 100 और 200 का भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, तो ओवरऑल हमें ये दोनों सेल्स कैसे क्रिएट करने थे, बड़े वाले कॉलम मर्ज वाला और रो मर्ज वाला, ये हमें सीखने थे। ये हमने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखा। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।